दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हमारे डेली यूज़ में आने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स लाया हूँ, उनके प्रॉपर मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ, जो स्पोकन इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखें एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त माइक and you are watching Rise of Something. Now without wasting any more time, let's start it. So guys, first word is besides. Besides का मतलब है इसके अलावा या फिर साथ ही। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। He knows two other languages besides English. वह अंग्रेजी के अलावा दो और भाषाएं जानता है। He knows two other languages besides English. Next word is often. Often का मतलब है अक्सर या फिर बार बार। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। He often comes late at the office. वह अक्सर ऑफिस में देर से आता है। He often comes late at the office. Next word is rarely. Rarely का मतलब है शायद ही कभी। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। We rarely go out. हम शायद ही कभी बाहर जाते हैं। We rarely go out. Ron rarely makes mistakes. Ron शायद ही कभी गलती करता है। Ron rarely makes mistakes. Next one is even if. Even if का मतलब है भले ही। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। You have to eat it even if you don't like it. तुम्हें इसे खाना होगा भले ही तुम्हें यह पसंद ना हो। You have to eat it even if you don't like it. I will always love you even if you don't. मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा भले ही तुम ना करो। I will always love you even if you don't. Next is while. While का मतलब है जबकि। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। Other live to eat while I eat to live. दूसरे लोग खाने के लिए जीते हैं जबकि मैं जीने के लिए खाता हूं। Other live to eat while I eat to live. Next one is still. Still का मतलब है अभी तक या फिर अभी भी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Do you still live at the same address? क्या आप अभी भी उसी पते पर रहते हैं? Do you still live at the same address? My leg still hurts. मेरे पैर में अभी तक दर्द हो रहा है। My leg still hurts. नेक्स्ट वर्ड इज परहैप्स. परहैप्स का मतलब है शायद। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग. शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग. परहैप्स हिज बर्थडे इज इन जुलाई. शायद उसका जन्मदिन जुलाई में है। परहैप्स हिज बर्थडे इज इन जुलाई. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्डम. सेल्डम का मतलब है कभी कभी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेल्डम कम्स टू प्ले क्रिकेट विथ अस. वह कभी कभी हमारे साथ क्रिकेट खेलने आता है। ही सेल्डम कम्स टू प्ले क्रिकेट विथ अस. नेक्स्ट इज हेंस. हेंस का मतलब है इसलिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इट्स टू लेट हेंस यू शुड गो टू स्लीप. बहुत देर हो चुकी है इसलिए आपको सो जाना चाहिए। It's too late, hence you should go to sleep. Next word is between. Between का मतलब है के बीच में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। There is a gulf between the two cities. दोनों शहरों के बीच एक खाई है। There is a gulf between the two cities. Next word is among. Among का मतलब है के बीच में। अब between और among का सेम मीनिंग होता है, पर दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जब हम दो चीज़ों के बीच की बात करें तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच की बात करें तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट ओल्ड टेम्पल इज हिडन अमंग ट्रीज. वह पुराना मंदिर पेड़ों के बीच में छुपा है। यहाँ पर हमने बहुत सारे पेड़ों की बात की, तो बहुत सारे पेड़ों के बीच में हम अमंग का यूज़ करेंगे। सो आई होप आप बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्दो. ऑल्दो का मतलब है हालांकि। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी.
हालांकि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रीम अबाउट बीइंग विथ यू फॉर एवर। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने का सपना देखता हूं। आई ड्रीम अबाउट बीइंग विथ यू फॉर एवर। ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट्स फॉर एवर। सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रहती है। ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट्स फॉर एवर। नेक्स्ट वर्ड इज येट। येट का मतलब है अभी तक। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैजंट कम होम येट। वह अभी तक घर नहीं आया है। ही हैजंट कम होम येट। नोबडी हैज बीन एबल टू ओपन दिस डोर येट। इस दरवाजे को अभी तक कोई नहीं खोल सका है। नोबडी हैज बीन एबल टू ओपन दिस डोर येट। नेक्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब है बगल में या फिर पास में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज हिज सन। उसके बगल में जो लड़का बैठा था वह उसका बेटा था। द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज हिज सन। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर। ओवर का मतलब है ऊपर से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही जम्प्ड ओवर द वॉल। वह दीवार के ऊपर से कूद गया। ही जम्प्ड ओवर द वॉल। नेक्स्ट वर्ड इज अंडर। अंडर का मतलब है के नीचे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉइन हैज फॉलन अंडर द बेड। सिक्का बिस्तर के नीचे गिर गया है। द कॉइन हैज फॉलन अंडर द बेड। सीमा इज सिटिंग अंडर द ट्री। सीमा पेड़ के नीचे बैठी हुई है। सीमा इज सिटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही नेवर लाइज। वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर लाइज। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। नेक्स्ट वन इज इनटू। इनटू का मतलब है के अंदर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वेंट इनटू हिज हाउस। वह अपने घर के अंदर चला गया। ही वेंट इनटू हिज हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन। अगेन का मतलब है दोबारा या फिर से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दे लॉस्ट द मैच अगेन। वे फिर से मैच हार गए। दे लॉस्ट द मैच अगेन। सो गाइज आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और ऐसे ही कई और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।